प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और अब तक हमने देखा रक्षा की तैयारी में गलातियों में विश्वास की रक्षा की आवश्यकता थी, और इसमें 3 बातों को हमने देखा। गलातियों में संकट और पौलुस की जिम्मेदारी। आइए हम दूसरे भाग की ओर चलें। प्रारंभिक कलीसिया में विश्वास की रक्षा की आवश्यकता थी, और मेरे प्रियो, जिस वक्त पौलुस का रूपांतरण हुआ उस वक्त तक कलीसिया यहूदियों से बनी हुई थी, या तो हम कहें उन कलीसिया में यहूदी लोग ही पाए जाते थे और जिन्होंने यीशु को उनके मसीहा के रूप में स्वीकार किया था। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अन्य जाति से आए थे, लेकिन सही रूप में हम कलीसिया में अन्य जातियों को उस वक्त देखते हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 14 वचन में हम पाते हैं कि पौलुस और बरनबास जब वो मिशन के कार्यों के लिए जाते हैं, उस समय अन्य जातियों के बीच में सेवकाई बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है, और उस वक्त लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा हो जाता है कि अन्य जाति लोगों को कलीसिया में कैसे लाया जाए या उन्हें अपने साथ कैसे मिलाया जाए। क्योंकि यहूदीवादी लोग जो थे उनका उत्तर ये था कि उन्हें खतना करवाना चाहिए और अच्छे यहूदी बनने के साथ साथ यीशु पर विश्वास भी करना चाहिए। उन्होंने मसीह धर्म को यहूदी धर्म के साथ साथ यीशु मसीह में विश्वास के रूप में व्याख्या की। उनके लिए सुसमाचार मूसा की व्यवस्था का विस्तार करना था। अब इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि यहूदी लोग जो मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया था, उन लोगों के विचार ये थे कि अन्य जातियों में से जो लोग आ रहे हैं, पहली बात तो उन्हें एक अच्छा यहूदी बनना होगा और उसके साथ में वो यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। और उनकी जो सोच ये थी कि यहूदी धर्म के साथ साथ में लोग यीशु मसीह पर भी विश्वास करें और वे सुसमाचार के साथ साथ में मूसा की व्यवस्था को भी माने। अब इस बात को हम समझ सकते हैं कि देखिए, कलीसिया के अंदर जो प्रश्न उठे वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर उन बातों का समाधान प्रेरित पौलुस ने अगर न किया होता तो आज कलीसिया की दशा और दिशा बिल्कुल अलग होती। लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार से आरंभिक कलीसिया में जो है विश्वास की रक्षा करने की आवश्यकता थी। कलीसिया के शुरुआती वर्षों में अगर हम देखें तो कलीसिया यहूदियों से भरी पड़ी थी, और यही कारण था कि लोग भी उन्हें यहूदी धर्म का एक भाग मानते थे। वे उन्हें एक यहूदी धर्म की एक शाखा के रूप में देखते थे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के अनुयायी जितने भी थे वो यहूदियों में से आए थे, और यही कारण था कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति थी और लोग इस बात में भेदभाव नहीं कर पा रहे थे कि यहूदी धर्म कौन सा है और मसीह धर्म कौन सा है। और यही कारण था कि लोग जो है यहाँ तक कि वहाँ के जो राजा, वहाँ के जो शासक, वो लोग भी मसीह धर्म को यहूदी धर्म के रूप में देखते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बातें साफ हो गई और उन लोगों ने भी इस बात को मान लिया कि मसीह धर्म यहूदी धर्म से बिल्कुल अलग है। और यहूदी ईसाई भी कई ऐसे
यहूदी मसीह लोग थे, जो वो लोग भी अपनी पहचान यहूदी धर्म से अलग नहीं मानते थे। वो लोग भी अपने आप को उसी प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे कि यहूदियों के यहूदी धर्म के अनुसार ये मसीह धर्म है, या तो ये दोनों एक हैं। इस प्रकार से वो भी अपने आप को मान रहे थे। प्रारंभिक कलीसिया में हम देखें तो यहूदी धर्म से मसीह धर्म में ये जो परिवर्तन है ये बहुत धीमा रहा है। अगर हम देखें प्रारंभिक कलीसिया प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि कलीसिया के लोग जो हैं वो प्रार्थना करते हैं, घरों में जाते हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए मसीह हैं, लेकिन साथ में मूसा के कानूनों को भी, मूसा के जो व्यवस्था को भी मान्यता देते हैं और यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार वो लोग आराधनालयों में भी जाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर हम यहूदियों से मसीह धर्म में एक परिवर्तन को इस प्रकार से देखते हैं कि लोग जो हैं वो लोगों के घरों में जाकर प्रार्थना करना, शिक्षा को देना, संगति रखना और एक साथ में भोजन करना। तो ये बातें दिखाती हैं कि आरंभिक कलीसिया में किस प्रकार से जो है परिवर्तन वो धीमा रहा है। पॉइंट 1 में हमने देखा मसीहत में समय परिवर्तन का मुद्दे। अब हम प्रश्न 14 को देखते हैं। प्रारंभिक समय में मसीहत को प्रतिष्ठा दी जाती थी। अब इस बात को हमें समझना चाहिए कि शुरुआत के दौर में ईसाई मत को यहूदी मत समझा गया। शुरुआत के दौर में लोग जो हैं उन्हें यही समझते थे कि ये यहूदी मत है। प्रेरितों की पुस्तक से यहूदी मत से मसीहत में समय परिवर्तन, और हम इन बातों को प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहूदी लोग थे वो विश्वास करने के बाद मसीह में आते हैं और वहां से हम समय के परिवर्तन को हम देखते हैं। और आइए हम इस प्रश्न को देखें। प्रश्न 15, यहूदी मत से मसीहत की ओर समय परिवर्तन का नेतृत्व सबसे पहले किस घटना ने किया? प्रेरितों के काम 8 अध्याय में हम पाते हैं कि जब स्तिफनुस की मृत्यु हुई उसके पश्चात कलीसिया पर बहुत सताव आए और ये सताव के कारण जो मसीही लोग थे वो तितर बितर हो गए और वे लोग जगह जगह पर जाकर सुसमाचार को सुनाने लगे हैं। और हम देखते हैं कि कैसे वो यहूदिया, सामरिया और सारे जगहों में, और उस समय हम देखते हैं कि फिलिप्पुस जो कि अन्य जाति लोगों में सुसमाचार प्रचार करता है और उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम, लोगों के मध्य बीमार लोग चंगे हुए और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को जो है बदल दिया और प्रभु पर विश्वास किया। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि फिलिप्पुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परिवर्तन आता है, क्योंकि अब तक जो सुसमाचार था वो यहूदियों में जा रहा था, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद से ये सुसमाचार अन्य लोगों तक भी जाने लगा। और ये कारण है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदी धर्म से मसीह धर्म में परिवर्तन का होना। और इस बात से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो फिलिप्पुस की सेवकाई इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 16 को हम देखते हैं। सामरी लोग कौन थे? सामरी लोगों के बारे में हम इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। सामरी लोग ये यहूदियों में से आए हुए लोग थे, जो लोग अलग
जाति के लोगों के साथ विवाह किया करते थे, जिसके कारण अब हम कह सकते हैं कि ये यहूदियों में से अपने आप को इन्होंने बदल दिया। और खासकर जो यहूदी थे वो इन लोगों को, अगर हम कहें, इन लोगों से पक्षपात करने लगे, इन लोगों से भेदभाव करने लगे और इन सामरी लोगों के साथ किसी प्रकार का भी रिश्ता यहूदी लोग नहीं रखते थे। और जब हम सामरी स्त्री की घटना में हम पाते हैं, वहां पर जो बातचीत होती है, वहां पर अगर हम देखें तो हमें मालूम चलता है कि स्त्री जो है उनसे बात करती है और वो ये भी कहती है, उसे बाइबल के बारे में पता था और वो याकूब का जिक्र करती है और वो यीशु मसीह के साथ चर्चा करती है। और इससे हमें पता लगता है कि सामरी लोगों जो है वो 5 पुस्तकों को, उत्पत्ति, निर्गमन, लेव व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण को प्रयोग किया करते थे और किसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे। और कई बातों को लेकर उनके बीच में मतभेद थे। तो हम समझ सकते हैं पहली जो समस्या थी ये सामरी लोगों में, वो ये थी कि वो और लोगों से विवाह, अन्य जातियों से विवाह करके वो उन लोगों ने अपने आप को यहूदियों से किनारा किया था। या तो हम कहीं यहूदी लोग उन्हें बिल्कुल ही नहीं समझते थे, बिल्कुल ही उनका आदर नहीं करते थे, उनके साथ रिश्ता नहीं रखते थे। दूसरी बात है कि उनके बीच में कई बातों को लेकर मतभेद थे और वो मतभेद के कारण यहूदी लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन हम, मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। इसका तात्पर्य था कि परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए उद्धार का मार्ग रखा है और सभी लोगों के लिए सुसमाचार के द्वारा बचाव का मार्ग परमेश्वर ने रखा है। प्रश्न 7, अंतरराष्ट्रीय स्वभाव के अनुसार से यहूदी मत से मसीहत की ओर समय परिवर्तन में ये घटना महत्वपूर्ण कदम क्यों थी? अब इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब सताव के कारण कलीसिया तितिर-बितिर हुई और उन्होंने जगह जगह जाकर सुसमाचार को सुनाया, और वैसे समय में हम देखें कि न कि केवल यहूदी वरन अन्य जाति लोग, अब पहले देखिए, पहले जो संख्या थी यहूदियों की ज्यादा था क्योंकि यहूदियों में सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा रहा था। लेकिन जब ये घटना घटित हुई, इसके बाद हम पाते हैं कि अन्य जाति लोगों को एक अवसर मिला और वो लोग बड़ी भारी संख्या में कलीसिया में सम्मिलित होने लगे और कलीसिया अन्य जातियों से भरने लगी। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहूदी मत से मसीह धर्म में परिवर्तन होने में ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है और इसे हम इन बातों से जान सकते हैं। चरण 2, और इसमें हम देखते हैं अन्य जातियों को पौलुस का सेवकाई करने के लिए अधिकार प्राप्त होना। और प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 22 में हम जिस प्रकार से पाते हैं कि किस प्रकार से पौलुस प्रेरित कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, और जब वो रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है, परमेश्वर की ओर से अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने पौलुस का चुनाव किया, पौलुस को चुना। और कुछ वचनों को हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 21, 26 अध्याय 17 वचन, रोमियो में 15 अध्याय 16 वचन, गलातियों में 1 अध्याय 16 वचन, 2 अध्याय 7 से 8 तक हम देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने ही अन्य जातियों के लिए पौलुस प्रेरित का चुनाव किया।
प्रश्न 18, दूसरी घटना क्या थी तथा इस समय परिवर्तन में इसका क्या महत्व था? और जिस प्रकार से हमने जाना कि प्रेरित पौलुस के परिवर्तन होने के बाद अन्य जातियों में सेवकाई की गई और प्रेरित पौलुस जो है अन्य जातियों के लिए चुने गए थे। और इस बात को हम समझ सकते हैं कि यहूदी धर्म से मसीह धर्म को बढ़ाने में और प्रचारित करने में पौलुस प्रेरित का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए हमें समझ सकते हैं कि इस घटना के कारण पहली घटना हमने फिलिप्पुस की सेवकाई को देखा और दूसरी घटना यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के परिवर्तन के द्वारा, या तो हम कहें प्रेरित पौलुस का चुनाव परमेश्वर ने किया अन्य जातियों के लिए और अन्य जातियों के बीच में की गई सेवकाई के द्वारा लोगों ने जो है मन फिराया है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये घटना बहुत ही अधिक महत्व रखती है यहूदी धर्म से मसीह धर्म में परिवर्तन होने में। चरण 3, और इसमें हम देखते हैं पत्रस की दृष्टि और कुरनेलियुस के बीच में की गई सेवकाई। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हम पाते हैं कि किस प्रकार से पत्रस को दर्शन मिला और वो दर्शन में स्पष्ट तौर से जब वहां पर बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध जानवर उसे दिखाई दिए और पत्रस ने उसे खाने से बिल्कुल इनकार किया, तब परमेश्वर ने इस बात को कहा जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है उसे तुम अशुद्ध नहीं कह सकते, इसे मार और खा। और इन बातों के कहने का प्रयोजन ये था कि पत्रस को सभी लोगों में सुसमाचार को सुनाना है, अन्य जातियों में भी सुसमाचार को सुनाना है। और यही हम देखते हैं कुरनेलियुस के बारे में कि कुरनेलियुस के घर में जाकर वो सेवकाई करते हैं और जब वो वचन दे रहे होते हैं पवित्र आत्मा उन लोगों पर भी जो कि अन्य जाति लोग थे उन लोगों पर भी पवित्र आत्मा उतरता है। और इस बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते और सुसमाचार सबों के लिए है, यहूदियों के लिए ही नहीं वरन अन्य जातियों के लिए भी सुसमाचार दिया गया है। प्रश्न 19, इस समय परिवर्तन में प्रेरितों के काम 10 से कौन सी घटना ने इसमें मदद की? और इसमें हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्रस के सुसमाचार के उपरांत उन लोगों पर कुरनेलियुस और उनके लोगों पर भी पवित्र आत्मा उतरा। और इस बात से हम जान सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, यहूदी धर्म से मसीह धर्म में परिवर्तन होने में ये घटना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रश्न 20 को देखते हैं। कुरनेलियुस कौन था एवं पत्रस की सेवकाई उसके घराने के लिए क्यों महत्वपूर्ण कदम था? अब इस बात को जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कुरनेलियुस अन्य जातियों में से अन्य जाति था और पत्रस जबकि उस समय तक अन्य लोगों में प्रेरित लोग अन्य लोगों में वो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे थे और ऐसे समय में परमेश्वर की ओर से कुरनेलियुस के पास भेजा जाना और कुरनेलियुस के ऊपर पवित्र आत्मा का वरन उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा का उतरना इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर ने सुसमाचार सबों के लिए दिया है, यहूदियों के लिए भी और अन्य जातियों के लिए भी। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह घटना एक महत्वपूर्ण कदम थी। चरण 4, अंताकियों में अन्य जातियों का रूपांतरण।
प्रेरितों के काम 11 अध्याय 19 से लेकर 30 में हम इन बातों को देख सकते हैं। और अंताकिया में अन्य जातियों के मसीह के महान आंदोलन ने यहूदी धर्म से परिवर्तन को पूर्णता के निकट मसीह धर्म में लाया। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते, कह सकते हैं कि अंताकिया की कलीसिया में जो परिवर्तन था, जो बदलावट थी, और वो एक महान आंदोलन था जिसके कारण यहूदी धर्म से लोगों ने मसीह धर्म की पहचान को जाना। अंताकियों में जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्तिफनुस की मृत्यु के बाद जो कलीसिया के लोग तितर बितर हो गए, वे लोग सुसमाचार को वहां पर ले गए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 19 में हम इस बात को पाते हैं कि विश्वासी लोग, वो लोग जहां भी गए वहां पर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और यहूदी विश्वासियों ने स्पष्ट रूप से केवल यहूदियों से बात की, लेकिन अन्य जातियों के मसीहियों ने अन्य जातियों को सुसमाचार दिया। अब ये एक बड़ा फर्क इस समय हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 11 अध्याय 19 से 20 में, कि वहां पर जो यहूदी मसीह, हम जिन्हें कह सकते हैं जो यहूदियों से आए थे, और अन्य जाति मसीह, और ये लोग अपने ही समुदाय के लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। और हम देखते हैं कि अंताकिया में अन्य जातियों ने सुसमाचार के लिए एक महान काम किया। और ये अंताकियों की कलीसिया ये मसीहियों के लिए एक बड़ा धर्म का केंद्र बन गई। और यहाँ से हम जानते हैं कि सीरिया, अंताकिया में की कलीसियाओं में परिवर्तन बहुत भारी रूप से हम पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अन्य जाति लोग बहुत बड़ी संख्या में कलीसिया के अंदर आने लगे। और यहाँ से अगर हम देखें कि हमें मालूम चलता है कि हाँ, अब जो है यहूदी धर्म से मसीह धर्म की एक अलग पहचान यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और ये बातें पौलुस और बरनबास की सेवकाई में हम पाते हैं कि किस प्रकार से गलातियों के चर्च में भी अन्य जाति लोग उसमें शामिल हुए। और प्रेरितों के काम 13 अध्याय 14 में हम इन बातों को देख सकते हैं। प्रश्न 21, सबसे अंतिम घटना कौन सी थी? प्रेरितों के काम 11 अध्याय 10 से 24। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस ने दर्शन को प्राप्त किया है, और उसके उपरांत वो कुरनेलियुस के घर गया जो कि एक अन्य जाति है। और जब वो वचन को सुना रहा था, पवित्र आत्मा उसी प्रकार से जैसे पतरस के ऊपर उतरा था, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा इन अन्य जातियों पर भी उतरा। और इस बात से पतरस यहाँ पर लोगों को ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने यहूदियों में और अन्य जातियों में किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं रखा, वरन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह सबों पर उड़ेला है, अपनी दया सबों को दी है, और सभी लोग उद्धार पाने के योग्य हैं। प्रश्न 22, उस कलीसिया का नाम बताइए जो विश्व स्तरीय सुसमाचार का केंद्र था, जिसने पौलुस एवं बरनबास को अन्य जातियों के बीच सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। अंताकिया की कलीसिया। हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं अंताकिया की कलीसिया। प्रश्न 23, सीरिया के अंताकिया में कौन सुसमाचार ले गया? प्रेरितों के काम 11 अध्याय 19 वचन में हम देखते हैं, ये वे लोग हैं जो स्तिफनुस की मृत्यु के पश्चात कलीसिया पर जब सताव आया,
उपद्रव आया, कलीसिया के लोग तितर बितर हो गए और ये लोग जहां जहां गए वहां पर सुसमाचार सुनाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुसमाचार को अंताकिया की कलीसिया में ये तितर बितर हुए लोग वहां पर सुसमाचार को लेकर गए। पॉइंट 2, यहूदीवादियों के साथ वाद विवाद। जहां भी पौलुस ने यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उद्धार के सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन यहूदीवादी लोग ये अन्य जातियों को यहूदी बनने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब जो यहूदीवादी लोग थे वो लोग ये चाहते थे कि अन्य जाति लोग जो यीशु को विश्वास करते हैं उन्हें सबसे पहले यहूदी बनने की आवश्यकता है, और ये इसी कारण से पौलुस का उनके साथ वाद विवाद होता है। और हम देखते हैं कि ये जो यहूदीवादी लोग थे ये गलातियों की कलीसिया तक ही सीमित नहीं थे, वरन ये कई जगहों पर जा जाकर इन उपदेशों को दे रहे थे और लोगों को मूसा की व्यवस्था को मानने और खतना का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, इन बातों को उन्हें सिखा रहे थे। और हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास ने उनके साथ बहस की और उनके शिक्षा का पूरा विरोध किया। उन्होंने साफ उन बातों को मना किया और इतनी ज़्यादा समस्याएं जो है, वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कलीसिया को जो है, अंताकिया की कलीसिया को उन लोगों को यरूशलेम जो सभा है, परिषद है, वहां पर भेजना पड़ा ताकि इन बातों का फैसला प्रेरितों के द्वारा किया जा सके। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 2 वचन में हम इस बात को पाते हैं और हम समझ सकते हैं, हो सकता है कि पौलुस प्रेरित ने ये गलातियों की पत्री इसी वक्त में लिखी हो। और हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित जो है विश्वास का बचाव कर रहे हैं, लेकिन यहूदीवादी लोग अलग प्रकार की शिक्षा को देते हुए, जिसमें यह शामिल था मूसा के ऊपर विश्वास करना और खतना करवाना, और उसके कारण इनके वाद विवाद इतने ज्यादा बढ़ गए और जो कि परिषद या तो हम कहें प्रेरितों की सभा में जो कि यरूशलेम में थी, उसमें इन लोगों ने अपनी अपनी बातों को वहां पर रखा और अलग अलग प्रकार से दोनों ने तर्क दिया। और हम देखते हैं, वहां पाते हैं कि परिषद के लोगों ने इन यहूदीवादियों की शिक्षाओं से असहमति जताई, यानी उन्होंने साफ इस बात को इनकार किया, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि जो बात यहूदीवादी लोग जो सिद्धांत वो बता रहे, जो शिक्षा वो लोग दे रहे हैं वो सही है। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से अन्य जातियों को मूसा की व्यवस्था मानने से और खतना करने से साफ उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने पौलुस और बरनबास का समर्थन किया। और वहां से हम देखते हैं इस बात को कि वहां से पूर्ण रूप से यहूदी धर्म से मसीही धर्म को अलग कर दिया गया और बिल्कुल अलग प्रकार की एक मान्यता मसीह धर्म को उस वक्त प्राप्त हुई। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 4 से 31 में हम देखते हैं कि सभा में जो प्रेरितों के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया, यीशु मसीह में विश्वास की बात के रूप में देखा गया था। इसका तात्पर्य था कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 11 वचन में हम पाते हैं कि यीशु मसीह में
अकेले विश्वास के आधार पर अन्य जातियों लोग कलीसिया में आए हैं और इसीलिए उन्हें खतना या मूसा की व्यवस्था को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य जातियों को यहूदी धर्म में परिवर्तित करना ये उन प्रेरितों के द्वारा बिल्कुल मना किया गया। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि उनका कहने का मतलब साफ था कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से ही उद्धार प्राप्त होता है, किसी और बात से उद्धार हमें नहीं मिल सकता। जो यहूदी लोग इस बात पर विश्वास करते थे और इस बात की शिक्षा दे रहे थे कि मूसा की व्यवस्था को मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए और खतना करवाना चाहिए, और इसके विरोध में जो हम यहाँ पर इन बातों को देखते प्रेरितों के काम 15 अध्याय 23 से 29 में आप इन बातों को स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न 24, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 1 के अनुसार वे कौन लोग थे जिन्होंने मसीहियों को शिक्षा दी? वे यहूदी मसीह या तो हम कहें यहूदीवादी लोग थे, जो लोगों को ये शिक्षा दे रहे थे कि उन्हें खतना करवाना चाहिए और उन्हें मूसा की व्यवस्था माननी चाहिए और उन्हें एक अच्छा यहूदी बनना चाहिए। प्रश्न 25, इन लोगों ने वहां पर मसीहियों को क्या शिक्षा दी? और इन लोगों ने वहां पर स्पष्ट तौर से इस बात को लोगों को शिक्षा दिया कि एक अच्छा मसीह होने के लिए एक अच्छा यहूदी बनना होगा और उसके लिए आपको खतना करवाने की आवश्यकता है, उसके लिए आपको मूसा की व्यवस्था को मानने की आवश्यकता है। प्रश्न 26, किस स्थान पर शिक्षा दी गई? गलातियों की कलीसियाओं में, और विशेषकर हम अंताकिया की कलीसिया में भी देखते हैं। ये लोग जगह जगह पर जाकर, जहां पर कलीसियाएं थी, उन जगहों पर जाकर इन्होंने इस प्रकार की शिक्षा को दिया। प्रश्न 27, यहूदीवादियों के बारे में प्रेरितों का काम 15:5 आपको कौन सी 2 बातें बताता है? प्रेरितों के काम 15 अध्याय 5 वचन में हम पाते हैं कि यहूदीवादियों के द्वारा ये सलाह दी गई कि अन्य जातियों को खतना करवाना और मूसा की व्यवस्था को मानना, ये 2 बातों को उन्हें करने की सलाह दी गई। प्रश्न 28, अंताकिया में उन्होंने क्या निर्णय लिया? और हम देखते हैं कि अंताकिया की कलीसिया में जब पौलुस का यहूदीवादियों के साथ वाद विवाद बढ़ गया, तो वहां की कलीसिया ने ये उचित समझा कि इन बातों के समाधान के लिए उन्हें यरूशलेम परिषद, जहां प्रेरित लोग हैं, उनके पास भेजा जाए ताकि इन बातों का सही उत्तर हमें प्राप्त हो सके। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 7 से 11 में हम इस बात को पाते हैं कि पतरस ने इस बात को कहा कि हम में और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार से हम प्रभु में उद्धार पाएंगे, उसी प्रकार से अन्य जाति भी प्रभु में उद्धार पाएंगे। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय 19 से 21 में याकूब इस प्रकार से कहता है, इसीलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहे। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि याकूब जो है वो यहूदियों के
खिलाफ में बोलता है और अपना पक्ष अन्य जातियों के प्रति इन बातों को वो बोलता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि याकूब जो है वो यहूदियों के खिलाफ में और पौलुस के पक्ष में, अन्य जातियों के पक्ष में इन बातों को कहता है। प्रश्न 31, क्या यरूशलेम में यहूदीवादियों की शिक्षा प्रेरितों के साथ हुई थी? प्रेरितों के काम 15 अध्याय 24 वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। अब यहां से हम जान सकते हैं कि क्या इन यहूदीवादियों की शिक्षा प्रेरितों के साथ में हुई, और हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसा हम देखते हैं प्रेरितों के काम पहले अध्याय में जब हम पाते हैं कि 120 लोग वहां पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उन सब पर उतरा, और वे सभी लोग जो है सुसमाचार प्रचार करना, प्रार्थना करना, घर में संगति करना और जो वो कई कार्यों को उनके साथ में कर रहे थे। तो हम इन बातों को समझ सकते हैं कि हाँ, ये यहूदीवादी लोग भी उन्हीं लोगों में से थे, ये अलग नहीं थे, वरन उनमें से ही लोग थे। लेकिन ये लोग केवल और केवल यहूदी बनने को, लोगों को यहूदी बनाने के ऊपर और व्यवस्था के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखा था, और गलत शिक्षा के द्वारा लोगों के, या कहें हम पौलुस ने जो सुसमाचार गलातियों की कलीसिया को दिया था उसको बिल्कुल बदलना चाहते थे, बदल कर खराब कर देना चाहते थे। और यही कारण था कि पौलुस प्रेरित ने जो है इन बातों के द्वारा उनका विरोध किया, उनका सामना किया और इन बातों के लिए वाद विवाद किया, और अंत में जो निष्कर्ष निकल कर आता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, कर्मों के अनुसार नहीं, क्योंकि यहूदीवादी लोग कर्मों के कार्यों पर भरोसा कर रहे थे, और ये सोचने वाली बात है कि यदि कर्म लोगों को उद्धार देता तो यीशु को आने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है। पौलुस ने इस बात को साफ साफ बताया और इस बात को साफ साफ कहा कि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा, और हमें भी इस बातों को मानना चाहिए। और इस सुसमाचार के विरोध में यदि कोई भी बातें आती हैं तो हमें उसका खंडन करना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए। यदि हम कहीं पर भी इस प्रकार की अलग प्रकार की जो सुसमाचार से हटकर शिक्षा है तो हमें भी इसके विरोध में बोलना चाहिए और लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। आइए हम भाग 3 देखें। आज के दौर में विश्वास की रक्षा की आवश्यकता। आज कानूनी कार्यवाही। प्रश्न 32, क्या कहीं कानूनी कार्रवाई है आपके कलीसिया में जो पौलुस के उद्धार की शिक्षा को गलत ठहराता है? और इस बात को हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि हमारी कलीसिया में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पौलुस ने जो उद्धार का सुसमाचार सुनाया उसके विरोध में कहीं हम तो नहीं जा रहे, कर्मों के अनुसार तो नहीं जा रहे, किसी कामों के ऊपर तो नहीं जा रहे, और कहीं ऐसा तो नहीं है हम सोचते कि ठीक है हम ये अच्छे काम कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे, पुण्य के काम कर रहे, इसीलिए हम धर्मी हो जाएंगे। और पौलुस इस बात को नकारते। हमें भी ये समझने की आवश्यकता है कि कर्मों के आधार पर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन हम इस बात को जरूर हमें मानना चाहिए कि जबकि हमने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त किया है तो भले भले कामों को लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहिए। ये
एक मसीह लोगों का कर्तव्य है। मैं इस प्रकार से इन बातों को समझता हूं। और आइए हम अब देखें रक्षा का बढ़ावा, और इसमें हम गलातियों की रूपरेखा देखेंगे और उसमें देखेंगे विषय धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। और विषय में हम लोग लिख सकते हैं धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। गलातियों में अब हम देखते हैं जो पौलुस ने ऐतिहासिक तर्क दिया, वो गलातियों 1 अध्याय से 2 में हम पाते हैं। अध्याय 1 में हम पाते परमेश्वर ने पौलुस को अपना सुसमाचार दिया। दूसरे अध्याय में हम पाते हैं सुसमाचार जीवन की कसौटी पर कसता है। दूसरी बात धार्मिक तर्क। गलातियों 3 अध्याय से 4 अध्याय में हम देखते हैं 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस सुसमाचार को पहचानते हैं। 4 अध्याय सुसमाचार दैनिक जीवन पर लागू होता है। व्यावहारिक तर्क गलातियों 5 अध्याय से 6 में हम देखते हैं। अध्याय 5 सुसमाचार बेटों को उत्पन्न करता है, दास को नहीं। अध्याय 6 में हम पाते हैं पवित्र शास्त्र विश्वास का सुसमाचार सिखाता है। मेरे प्रियो, इस पाठ से हम जिन बातों को सीखते हैं वो ये हम सीख सकते हैं कि गलत शिक्षाओं का विरोध करना, उसे खत्म करना, क्योंकि ये आवश्यक है कि जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित ने जो है विश्वास की रक्षा की, उसी प्रकार से हमें हमारे बीच में यदि कहीं झूठी शिक्षाएं, झूठी बातें पाई जाती हैं, उसको खंडन करना चाहिए, उसका इनकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और उसे समाप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, योजना को तैयार करना चाहिए, ताकि हम विश्वास को सही रूप में लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को विश्वास के बारे में हम सही बातों को बता सके। ऐसा ना हो कि लोग उसमें मिलावट करके चले जाएं, लोग उसमें और भी कई बातों को जोड़ें। और जब तक आप क्योंकि अपनी कलीसिया के, अपने जीवन के अगुवे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इन बातों की रक्षा करें। और आज जो हमारा विषय रक्षा की तैयारी ये खत्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी रीति से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। यदि आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कृपया जो ऑनलाइन क्लास में आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। यकीनन हम इन बातों का जवाब वहां पर भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।